मियां बीवी ने पाकिस्तानी गाड़ी, पाकिस्तानी नंबर प्लेट और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया भर की सैर कर ली। गाड़ी पर 3 महीने में 23,500 किलोमीटर का सफर तय करके इस्लामाबाद से रूस पहुंच गए। इतने लंबे सफर के दौरान किन खूबसूरत ममालिक की सैर की, किस मुल्क की मेहमान नवाजी ने हैरान कर दिया और बीवी के साथ इतने लंबे सफर का तजर्बा कैसा रहा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस ट्रिप का हम लोगों ने आगाज़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से किया और पहली बॉर्डर क्रॉसिंग हम लोगों ने ईरान में की। वहाँ से होते हुए टर्की से यूरोप एंटर किया थ्रू बल्गेरिया एंड ऑल द वे टू फिनलैंड, और जो हमारी आखिरी डेस्टिनेशन थी। और फिनलैंड से फिर हम लोगों ने यूरोप का फुल सर्कल करके स्वीडन से सेंट्रल यूरोप आए। सेंट्रल यूरोप से हम लोगों ने वी ड्रोव डाउन टू इटली से ग्रीस से फिर हम लोगों ने वापसी का सफ़र थ्रू टर्की, ईरान और फिर वापस पाकिस्तान आए। ये टोटल 23,000 किलोमीटर के अराउंड सफ़र था और इसमें 22 कंट्रीज़ हम लोगों ने विज़िट की, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ईरान, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, जो आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ से फिर हम लोगों ने ड्राइव करके बाल्टिक्स में गए, जिसमें लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने एक फेरी लेके वी वेंट टू फिनलैंड से एक और फेरी लेके वी वेंट टू स्वीडन से डेनमार्क से जर्मनी से नीदरलैंड, और इसी तरीके से ड्राइव करते हुए सेंट्रल यूरोप से फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, और फिर दोबारा हम फेरी पे होके ग्रीस आए और ग्रीस के बाद टर्की, ईरान और वापस पाकिस्तान। अच्छा, रोज़ हम डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करते थे और कोशिश यही थी कि 4-6 घंटे से ज़्यादा ड्राइव ना करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दिन रहे जिसमें हम लोगों ने काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेचेस भी कवर किए। और ड्राइव में हम दोनों ने ड्राइव की, आई ड्रोव फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन हमारी जो बेगम है उन्होंने भी एक अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल किया। अच्छा, ये तो एक मेरा 10 साल पुराना ख्वाब था जब मैं स्टूडेंट था और एक रैली जा रही थी कराची से इस्तांबुल की, और उस वक्त जब मैंने उनको कॉल की और प्राइसेस पता की तो बीइंग स्टूडेंट वो मेरे लिए अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उस दिन से लेकर आज दिन तक वो बैक ऑफ द माइंड रही कि कभी अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ये वाला ट्रिप ज़रूर करेंगे। और जब इस साल के शुरू में हमें ये मौका मिला तो जितना ट्रिप हम लोगों ने सोचा था उससे हम लोगों ने कहीं ज़्यादा बड़ा और तवील ट्रिप किया। नहीं, मेरे पास बिल्कुल पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस उसकी बेस पे हमें मिल जाता है। उसके अलावा हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो भी कुछ था वो पाकिस्तान से ही हुआ था। अच्छा, हमारे लिए कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ के बड़े मसले मसाइल होते हैं, हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग किसी भी मुल्क में या विद इन यूरोप कहीं पर भी हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। इनफैक्ट जितने भी हम लोग बॉर्डर क्रॉसिंग पे ऑफिसर से मिले या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग थे, सब ने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया। दे ट्रीटेड अस रियली नाइस। ईरान से लेकर फिनलैंड से लेकर स्वीडन, जहाँ भी हम लोग गए हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। नहीं, ये बिल्कुल जो हम मेरे पीछे देख रहे हैं टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड है ये, और ये जिस तरीके से शोरूम से निकली थी ये आज भी उसी हालत में, और इसमें हमने किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, बिल्कुल बोन स्टॉक गाड़ी है और बहुत रिलायबल गाड़ी है। अच्छा, जाने से पहले काफ़ी अप्रीहेंशन थी, जो हम लोग रिसर्च कर रहे थे या फिर हम लोगों ने जिन ऑफिशियल से बात की थी, अपने ट्रिप को शेयर किया था, तो उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों में हमें बताया था कि ये मसला हो सकता है, ये हो सकता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह सिंस वी वर प्रिपेयर्ड, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशंस थी, जिसके अंदर ख़ास तौर पे गाड़ी के जो कार्नेट डी पेसाज है वो था, इंटरनेशनल लाइसेंस थे, जिस मुल्क में जा रहे थे वहाँ की हमारे पास इंश्योरेंस थी। तो एज़ लॉन्ग एज़ के हम लोगों के पास वीज़ा, पासपोर्ट, सब चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, तो हमें अल्लाह का शुक्र है कहीं पे भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं फ़ेस करना पड़ा। अच्छा, जो होटल्स थे वो ऑन द गो बुक करते थे, क्योंकि जो ट्रैवल था हम लोगों ने एक रफ़ स्केच आउट तो किया हुआ था कि किस दिन कहाँ जाना है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ ईरान पहुँचने के बाद ही पहले दिन जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, तो हमारा जो स्केजूल था वो सारा जो है ना वो ख़राब हो गया। तो फिर वी वर ऑन द गो, और जहाँ पर पहुँच रहे होते थे उधर बस पहुँचने से पहले ऑनलाइन हम लोगों ने बुकिंग करवाई। ईरान में थोड़ा सा ऑनलाइन बुकिंग का इशू था, तो हम लोगों ने वहीं पर जाके होटल सर्च किया और वहीं पे रुके। अदरवाइज़ बस एक दिन पहले या सेम डे हम लोग बुकिंग करवाते थे। देखिए, अखराजात जो है वो बड़ा एक सब्जेक्टिव सा टर्म है। मेरी ट्रैवलिंग जिस तरीके से हुई है वो शायद देखने वाले या सुनने वालों की उस तरीके से ना हो, तो मैं आपको इसके बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इंटरेस्टेड भी होंगे ट्रैवल करने के लिए, उनको ये लग रहा होगा कि बहुत महंगे है।
इसको आप इस तरीके से करें कि आपने अपनी पर डे की एक बेस कॉस्ट निकालनी है। बेस कॉस्ट क्या हुआ, जिसमें आपका फ्यूल कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें आपकी अकोमोडेशन की कॉस्ट आ जाएगी और आपकी मील कॉस्ट आ जाएगी। ये 3 आपकी बेस कॉस्ट हैं। अब फॉर एग्जांपल ईरान के अंदर आप जाते हैं तो ईरान में 8 रुपये का पेट्रोल है, तो वो तो बहुत ही सस्ता है। आपको होटल की प्राइसेस ऑनलाइन मिल जाएंगी। आपको मील कॉस्ट भी ऑनलाइन बहुत सारे फोरम्स हैं या वेबसाइट्स हैं जहाँ से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ट्रिप एडवाइज़र पे आप चले जाएं, वहाँ पर लोगों ने आपको बताया हुआ होगा कि पर डे या पर मील कॉस्ट क्या है। तो आप इसी तरीके से जिस मुल्क में जाना है वहाँ की निकालें, फिर आप अपने बजट को देखते हुए फिर वहाँ पर लगाएं कि मैंने इसमें कितना दिन रहना है। तो इस तरीके से आपको एक बेस कॉस्ट निकल जाएगी। उसके बाद जो है आप अपने नंबर ऑफ़ डेज़ काउंट कर सकते हैं कि मैं कितने डेज़ इस मुल्क में रह सकता हूँ और किस और मुल्क में मेरा बजट मुझे अलाउ करते हैं जाने के लिए। अच्छा, ओवरऑल जिस भी मुल्क में हम लोग गए, हम लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, क्योंकि पाकिस्तानी गाड़ी बहुत सारे लोगों के लिए, इनफैक्ट मोर लेस सभी के लिए पहली दफ़ा था कि वो अपने मुल्क में, ख़ासतौर पे यूरोप के अंदर वो देख रहे हैं। तो वो एक तो बड़े खुश भी थे और दूसरा दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी अस। तो हमें हर जगह बहुत अच्छे से वेलकम किया। इरानियन हॉस्पिटैलिटी में आई विल रेट देम नंबर 1। एक तो वो हैं भी बहुत अच्छे लोग, और जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया, आप यकीन करें उन्होंने हमसे खाने के पैसे नहीं लिए, हमें फ्री फ्यूल भी मिला और बहुत ही ज़बरदस्त। उसके अलावा टर्की में हमारी पाकिस्तानियों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक जगह हम लोग कैंपिंग करने के लिए गए, तो ओवरनाइट हम लोगों ने वहाँ पे कैंप किया। सुबह को वो लोग आए, उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट दिया, और जब मैं पे करने के लिए गया तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, तो उन्होंने हमसे जो है पैसे नहीं लिए। देखिए, वाइफ के साथ पूरा ट्रिप किया और बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म का एक्सपीरियंस रहा। आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करते हैं तो एक तो सीखने को बहुत मिलता है, दूसरा आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इतने लंबे सफ़र में जब आप लोग साथ हैं तो इट इज़ वेरी अनफिल्टर्ड सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगा, दोस्तों के साथ भी जाएँ, ख़ासतौर पे स्पाउस के साथ जाएँ, सो दैट कि आपकी ज़रा बॉन्डिंग जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, इंजन तो कहीं पे भी नहीं, इस पर 2 ऑयल चेंज हुए थे और उसके अलावा वॉशर फ्लूइड, दैट वाज द ओनली रीज़न इसका बोनट खुला था, अदरवाइज़ किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। एक जगह पर हमें गूगल मैप ने थोड़ा सा गलत बता दिया इस्तांबुल के अंदर, तो तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल साथ में बड़ी पतली पतली सी गली हैं, तो गूगल मैप ने सीधा जाने के लिए कहा, और जैसे ही हम लोग सीधा गए तो वहाँ पर टायर बस्टर्स थे, तो पूरी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई, और मिराकुलसली अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ एक टायर पंक्चर हुआ। तो वो हमारे पास एक फुल साइज़ का स्पेयर व्हील है इस गाड़ी के अंदर, तो हमने उसको उससे रिप्लेस करवा के उसको पंक्चर लगवा लिया। अदर देन दैट हमारी गाड़ी का एक पंक्चर भी नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग क्योंकि ट्रैवल तो ऑन एंड ऑफ करते ही रहते हैं, लेकिन बाय रोड अगर आप हमसे पूछें तो हमें बाल्कन्स ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हम लोग नहीं कर सके, लेकिन आगे कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो बाल्कन्स करेंगे। सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये भी एक्सेसिबल हैं पाकिस्तान से थ्रू चाइना, थ्रू अफ़गानिस्तान, तो दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हर किसी को इनकरेज करूँगा कि इस तरीके के ट्रिप पे जाएँ, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, वो जिस तरह मैंने आपको बेस कॉस्ट बताई उस तरह आप निकाल लें तो आपको जो है एक बजट का अच्छा आइडिया हो जाएगा। दूसरा ये कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रखें, आपके पर्सनल पासपोर्ट, वीज़ा, जिस मुल्क में जाना है उसका, कार्ने डी पसाज का एक डॉक्यूमेंट होता है, गाड़ी का आप समझ लें वो पासपोर्ट है, वो आप बनवा लें। और इसके अलावा गाड़ी आप कोई भी ऐसी चूज़ करें जो रिलायबल हो, और कोशिश ये करें कि नई गाड़ी हो, ताकि उसके जो है उसमें वेयर टेयर की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जो आपके बेसिक टूल्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। जब आप यूरोप अगर जा रहे हैं तो आपके पास गाड़ी के अंदर एक ऑरेंज ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास हों तो यू आर गुड टू ट्रैवल।